करते स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा था कि एक जो संधारित्र होता है उस संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हमें उसके विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव को कम करना होता है। उस कम करने के लिए हमने क्या किया था कि एक दूसरी प्लेट उसके पास में लेके आए थे, तो उसकी वजह से उसका विद्युत क्षेत्र कम हो गया था। और उसके साथ साथ अपन ने ये भी देखा था कि अगर आप उसके अंदर पैराविद्युत पदार्थ भी भर देते हो तो भी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। और हमने ये भी बताया था कि पैराविद्युत पदार्थ होते क्या है, सामान्यतः अचालक होते हैं। अचालकों को क्या कहा जाता है, पैराविद्युत कहा जाता है। ठीक है, पैराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। और ये अचालक दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं और अध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु में भी आपको ये बताया था कि उनके जो धनावेश या ऋणावेशों के अंदर जो की स्थिति होती है वो एक दूसरे के संपाती नहीं होती है, अलग अलग होती है। जबकि अध्रुवीय में धनावेश व ऋणावेशों के केंद्रों की स्थिति क्या होती है, संपाती होती है। इसी कारण से जो ध्रुवीय अणु है उनका स्वयं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है और अध्रुवीय अणु का स्वयं का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। तो फिर चुनाव किसका करें, चुनाव अपन करते हैं अध्रुवीय अणु का। ध्रुवीय अणु का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसे नुकसान क्या, उसे नुकसान ये कि वो विद्युत क्षेत्र हटाने के बाद में भी उनका द्विध्रुव आघूर्ण बना रहता है। ठीक है, यानी उनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कुछ देर तक बना रहता है। ठीक है, जबकि हमें इंस्टेंट चाहिए, जैसे ही अपन ने विद्युत क्षेत्र हटाया बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम ध्रुवीय का यूज ना करके, उपयोग ना करके अध्रुवीय अणु का उपयोग करते हैं पैराविद्युत पदार्थों के रूप में। अब पैराविद्युत पदार्थ है वो अगर हम संधारित्र में प्रयोग लाना चाहें तो किस तरह से लाएंगे, तो उसके पहले अपन पैराविद्युत पदार्थ जो है उनका विद्युत क्षेत्र में एक बार व्यवहार वो विस्तृत रूप से देखते हैं। मैंने ये तो आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में लाने पर उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है और विद्युत क्षेत्र में लाने हटाने पर द्विध्रुव आघूर्ण निरस्त हो जाता है। लेकिन किस तरह से, देखो एक बार यहाँ पर अपन वापस से अध्रुवीय अणु की चर्चा करते हैं। ठीक है, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, देखो ये अध्रुवीय अणु है। मान लो अध्रुवीय अणु क्या था भाई, ये इस तरह के अणु थे कि जिनके धनावेश और ये थे इनके बाहर ऋणावेश, इस तरह से ये अध्रुवीय अणु था। जब आप विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, 0 है। अब आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो, मान लो इस दिशा में आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, इस दिशा का मतलब क्या हो गया, यहाँ धनावेश है और यहाँ क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये सारे ऋणावेश एक तरफ हो जाएंगे और ये सारे धनावेश एक तरफ हो जाएंगे। तो देखो ये आपके पास स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये स्थिति इस तरह से बन जाती है कि ये सारे धनावेश तो एक तरफ हो जाते हैं और ये सारे ऋणावेश एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और देखो, इसका आकार भी बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है, मान लो ये ध्रुवीय अणु था कि इसके ये ऋणावेश और ये धनावेश एक तरफ हो गए, तो देखो विद्युत क्षेत्र है, इस धनावेश पर बल लगाएगा F बराबर QE लगाएगा, जहां Q क्या है, ये धनावेश है, और इधर विद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर बल लगाएगा F बराबर -QE। इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, खिंचाव होगा। खिंचाव होने से इसकी आकृति जो है वो गोल ना रहकर इस तरह से हो जाती है। ठीक है, यानी एक तरफ ऋणावेश हो जाता है, एक तरफ धनावेश हो जाता है, इस तरह से। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सारे ऋणावेश एक तरफ हो गए, सारे धनावेश एक तरफ हो गए और लगभग समान हो जाते हैं। तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। और द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो आप कह सकते हो कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, P इसमें स्टार्ट हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल की हुई कि हम जैसे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इस तरह से है, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हो सारे ऋणावेश एक तरफ, सारे धनावेश एक तरफ हो जाते हैं। और उसके साथ साथ देखते हो तो ये जो एटम आपने लिया, ये मॉलिक्यूल लिया, इसके अंदर खिंचाव होता है इस तरह से, क्योंकि एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो ये स्ट्रेस करते हैं, इसको स्ट्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह की आ जाती है। तो ये एक अणु की बात हुई। अगर मैं एक और अणु ले आता हूँ, यहाँ पर एक की जगह 2 ले आते हैं अपन, तो भी ये स्थिति आएगी। ये विद्युत क्षेत्र है, ये ऋणावेश इधर
इस दिशा में जाने की कोशिश करेगा, धनावेश इस दिशा में। एक अणु और ले आता हूं यहाँ पर, तो भी वही स्थिति रिवर्ट नहीं रहेगी। तो इस तरह से अपन बहुत सारे अणु ले आते हैं, तो अपन देखते हैं कि ये इधर जाने का प्रयास करेंगे, धनावेश सारे के सारे किधर जाने का प्रयास करेंगे, इस दिशा में, ठीक है, और ऋणावेश सारे किधर जाने का प्रयास करेंगे, इस दिशा में। तो ये विद्युत क्षेत्र लगाने पर अध्रुवीय अणु का इस तरह का व्यवहार होता है, ठीक है। अब मान लो ये अपन अध्रुवीय, ये खूब सारे अणु हैं, ये अणु उठाकर हम कहाँ रखते हैं, एक संधारित्र की प्लेट में रख देते हैं या विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र अपन कैसे उत्पन्न करें, इस तरह का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे करें कि इनका व्यवहार अपन समझ सके। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी युक्ति है कि एक समान विद्युत क्षेत्र अपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए युक्ति ये है, ये दो चालक प्लेट ले ली, एक के पास कैसा है, धनावेश है, और दूसरे के पास कैसा है, ऋणावेश है। तो अगर मैं ऐसी युक्ति लगा देता हूं, तो इससे आपने भली भांति आप परिचित हो कि ये यहाँ इन दोनों युक्तियों में क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये उत्पन्न कैसे होगा, क्योंकि आप बाहर से इसको क्या दे रहे हो, आवेश दे रहे हो, इस प्लेट को दे रहे हो, और ये अपन पढ़ चुके हैं कि प्रेरण के कारण यहाँ पर भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। तो देखो इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। इस विद्युत क्षेत्र का नाम क्या दे सकता हूं मैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र दे सकता हूं। आप देखो कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E, ठीक है, और इस तरह से इसकी ये दिशा होगी, ठीक है, ये इसकी दिशा आ जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है आपको, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ E एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब क्या करते हैं हम, अब इसके अंदर हम एक पैरावैद्युत पदार्थ लेके आते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ लाया है, तो देखो ये पैरावैद्युत पदार्थ का एक अणु लाया, बताओ क्या होगा। इस पैरावैद्युत पदार्थ का ऋणावेश सारा इधर चला जाएगा धनावेश की तरफ, और धनावेश सारा आ जाएगा ऋणावेश की तरफ। एक अणु और रखता हूं, तो एक अणु मान लो ऐसे रखा, लेकिन वो क्या ऐसे रहेगा, आप कहोगे नहीं रहेगा सर, ये अणु किधर हो जाएगा, संरेखित, ऐसे संरेखित हो जाएगा। तो मतलब इसकी स्थिति क्या बनेगी, ये नहीं बनेगी, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। एक अणु मान लो आपने ऐसे रख दिया, लेकिन क्या ये ऐसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये ऋणावेश किधर शिफ्ट हो जाएगा, धनावेश की तरफ, और ये धनावेश किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऋणावेश की तरफ। तो ये अणु की वास्तव में स्थिति देखिए अपन, तो ये अणु क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अगर मैं अणु लेता हूँ एक साथ, तो ये आपके पास अणु आ गए, ठीक है। देखो वास्तव में मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ ये खूब सारे अणु लिए हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। तो तीन तीन अणु ले लेते हैं अपन, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मेरे पास ऐसे खूब सारे ये अणु थे, ठीक है, ये खूब सारे अणु थे एक साथ झोले में भर के लेके आया। मेरे पास झोला है, बहुत बढ़िया झोला है, दिखाऊंगा आपको। तो उस झोले के अंदर मैं भर के लाया इन अणुओं को, ठीक है, और अणुओं को लाके और इसके अंदर ठूस के भर दिया। जैसे कभी आटा पिसवाने गए हो, तो आटा चक्की के अंदर जाओ, गेहूं पिसवाने जाते हो, तो वहां पर ये टिन होता है आपके पास। अब उसके अंदर आपने गेहूं डाल दिए, गेहूं आटा अगले ने आपको एकदम पीस के तैयार कर दिया है, तैयार कर दिया तो ऐसे एकदम ठूस के भरा है इसके अंदर, ठीक है, ये ठूस के भर दिया। तो वास्तव में वो जो गेहूं है, जो आपके पिसे हुए गेहूं है, वो जो आटा है, वो वास्तव में क्या है, मान लो एक बार एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं जाएगा मानने में कि हमने क्या मान लिया, ये क्या है आपका पैरावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो ये पैरावैद्युत पदार्थ एग्जैक्टली इस तरह से टच कर रहा है इसके सरफेस को, ऐसे इस सतह को टच कर रहा है, ठीक है। और ये इस पैरावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं, वो एक बार अपन माइक्रोस्कोप साथ में लेके जाएंगे, तो अपन देखते हैं कि ये इस तरह से अणु है वास्तव में, ठीक है। तो आप देखो ये अणु अपन ने लिए, तो अब इन अणुओं के कारण देखो क्या होगा कि एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। देखो पहले एक अणु की बात करो आप, ऋणावेश धनावेश, और इसके कारण देखो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, धनावेश से ऋणावेश की,
दूसरा एक और अणु ले आए अपन प्लस माइनस। फिर से देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर हो जाएगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। चलो एक अणु और ले आया आप, ये ले आया मैं। फिर से दिशा देखो किधर से किधर बन रही है, धनावेश से ऋणावेश की ओर बन रही है। तो अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपने ये निष्कर्ष निकाला कि सर यहाँ पर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जिसकी दिशा ये बन मिल रही है आपको, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि ये तो हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया था, वो ये दिशा में था, और जैसे ही आप पैरा विद्युत पदार्थ भर देते हो तो पैरा विद्युत पदार्थ भरते ही क्या होगा, पैरा विद्युत पदार्थ भरते ही विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिसे आप बोल सकते हो ई एम। एम का मतलब हो गया मीडियम। ठीक है। देखो जब तक पैरा विद्युत पदार्थ नहीं भरा था हमने, तो पैरा विद्युत पदार्थ आपने नहीं भरा था, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है कि आपने पैरा विद्युत पदार्थ भरा नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए मान लो आपने नहीं भरा है, और एक बार के लिए ये भी मान लो कि ई जो है आपने लगाया है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ मान लो ई एक्सटर्नल है वो 100 वोल्ट हो रहा है। मैं 100 वोल्ट, मेरे को 100 बड़े पसंद है तो मैं 100 का ही एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो इन प्लेट के मध्य कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, 100 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, और इस 100 वोल्ट की दिशा है ये, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है 100 वोल्ट पर मीटर हो रहा है। चलो मीटर में लगा दिया विद्युत क्षेत्र, तो 100 वोल्ट पर मीटर उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा है ये। अब जब आप ये पैरा विद्युत पदार्थ रखते हो तो इसके कारण देखो इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है, तो इसकी दिशा इधर है, और मान लो ये 30 वोल्ट उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो देखो पहले जब ये पैरा विद्युत पदार्थ नहीं भरा था तब आपके पास जो कुल विभव, ये कुल विद्युत क्षेत्र आया था, ई नेट आया था, कुल विद्युत क्षेत्र कितना आया था, 100 वोल्ट आया था। ठीक है, अब की बात देखो ई नेट कितना आएगा, ई नेट ये बराबर किसके हो गया, एक्सटर्नल के हो गया क्या, कि आपने जो बाह्य लगाया था उसके बराबर, ये इसके दोनों प्लेटों के मध्य कुल। अब नेट कितना आएगा कि एक तो एक्सटर्नल है, बाह्य है। अब देखो एक क्या हो गया, इस पैरा विद्युत पदार्थ का भी तो है, तो ये देखो दिशा देखो इसकी, इसके विपरीत है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये जो मीडियम बना रहा है ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ई नेट कितना हुआ अपने पास, ई नेट बराबर हुआ ई एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल मान लो कितना है अपने पास, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट पर मीटर है, और ये कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, तो ये कितना हो गया, 70 वोल्ट हो गया। समझ गए। अब देखो जब ये आपने नहीं लगाया था, ये था ही नहीं, ये बीच में कुछ भी नहीं था, वायु थी, और ये 100 वोल्ट पर मीटर था। इस स्थिति में याद करो पिछले वीडियो को कि यहाँ आवेश का क्या होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये विभव और कम हो जाए। देखो एक प्लेट लाने से तो कम हो ही गया, हम चाहते हैं और भी कम हो जाए, इससे भी कम हो जाए, इससे कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये 100 वोल्ट से और कम हो जाए। कम हो जाए तो आपने जैसे ही पैरा विद्युत पदार्थ भरा, अब ये 100 से कितना हो गया, 70 हो गया। हम क्यों चाहते हैं विद्युत क्षेत्र कम करना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव कम करना, क्योंकि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, और V बराबर क्या होता है, Q अपॉन EDR। तो देखो या तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव कम करोगे आप तो क्या कम बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा मोटो क्या, उद्देश्य क्या है कि हम तो किसको बढ़ाना चाहते हैं, धारिता को बढ़ाना चाहते हैं। धारिता को बढ़ाने के लिए हमें कम किसको करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र देखो पहले 100 था, लेकिन जैसे ये माध्यम आ जाता है 100 से देखो गिर के कितना हो गया, 70 हो गया। एग्जांपल ये मैंने 100, जरूरी नहीं है 100 हो, तो ये 70 हो गया, तो 100 से गिर के कितना हो गया, 70 हो गया, और 70 हो गया तो देखो ई कम हो गया, ई कम हो गया तो बढ़ जाएगी क्या, धारिता बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ ये पैरा विद्युत पदार्थ है, इनके कारण एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन सॉरी ई एम हो जाता है। अब देखो यहाँ इस जगह पर भी इस पैरा विद्युत पदार्थ है, ये था पैरा विद्युत पदार्थ,
तो देखो ये इसका धनावेश 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 और इधर देखो ऋणावेश 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 और ये धनावेश धनावेश धनावेश, इनके पास में ये धनावेश ऋणावेश थे। तो देखो ये वाला इस पैरावैद्युत पदार्थ का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये किसके साथ अटैच है? प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ ये जो जितना चार्ज आ रहा है, ये आवेश आ रहा है, ये सारा कहाँ चला जाएगा? प्लेट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लेट के इस भाग पर। और ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? आवेश कहाँ चला जाएगा? प्लेट के इस भाग पर जो टच में है। वही आपने गेहूं पिसने वाली बात कि तो गेहूं का कौन सा हिस्सा है? मान लो आपने टिन का पिपा ना लेके, आपने टिन का जो बॉक्स ना लेके आपने गत्ते का बॉक्स लिया है, तो अगर आप यहाँ से मान लो पानी गिराना शुरू करो तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन सा आएगा? जो इस सरफेस के कांटेक्ट में था, जो इसके संपर्क में था, ये वाला पोर्शन। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये एक नया आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया विद्युत क्षेत्र बना, ये वाला कितना बना। अब इसकी गणना करते हैं, तो गणना करोगे आप तो यहाँ देखो आपके पास इन प्लेटों के मध्य देखो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। सबसे पहले तो कहते हैं पैरावैद्युत की अनुपस्थिति में देखो प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ नहीं लिया आपने, ठीक है। ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है और ये ई बाह्य है। तो इनके मध्य ई कितना बनेगा? ई नेट कितना बनेगा? तो ई नेट बराबर कितना आ जाएगा? ई नेट बराबर आ जाएगा ई बाह्य के बराबर आ जाएगा। जो पैरावैद्युत पदार्थ आपने नहीं भरा है। अब जैसे ही आप पैरावैद्युत पदार्थ भरते हो तो देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किधर हो गया? प्लस से माइनस हो गया। यानी एक विपरीत दिशा में प्लेटों के मध्य एक तो ये काम करने लगेगा, किसकी वजह से? इस पैरावैद्युत पदार्थ की वजह से। और एक बाह्य लगाई रखा है आपने ई एक्सटर्नल। तो अब बताइए कुल विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा? ई नेट कितना बनेगा? ई नेट बनेगा आपके पास कितना बनेगा भाई? देखो ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? बाह्य विद्युत क्षेत्र। और जो इस पैरावैद्युत पदार्थ के कारण बन रहा है उसकी दिशा देखो किधर बन रही है? विपरीत बन रही है। तो माइनस क्या आ जाएगा? ई एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ई नेट कितना आता है आपके पास? ई नेट बराबर आता है ई एक्सटर्नल। देखो ई एक्सटर्नल कितना आया था आपके पास? वापस से कहानी वही दोहरानी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा? देखो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये ना तो आपने लगाया है ना कभी लगाने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये उत्पन्न कैसे हुआ? ये आपने इसको प्रेरित किया कि भाई आप उत्पन्न हो, ठीक है। कि आपने इन जो झोले में से आपने ध्रुवीय अणु निकाल के रखे थे, वो ध्रुवीय अणु ध्रुवित हो गए। किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। उन्हें प्रेरणा मिली कि आप इस दिशा में सीधे हो जाइए। तो प्रेरणा मिलने की वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र हुआ वो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। यानी ये ईएम जो है वो क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ईएम कितना आ जाएगा अपने पास? ईपी। पी का मतलब हो गया पोलराइज्ड, प्रेरित, ध्रुवित, ठीक है। तो सिग्मा पी नाम दे देता हूँ इसका, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन लूँ तो कितना आएगा मेरे पास? ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाता है? अब एप्सिलॉन नॉट तो इस मीडियम में है तो ये आ जाता है एप्सिलॉन एम। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र आएगा इन प्लेटों के मध्य इतना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है, नेट विद्युत क्षेत्र, वो पहले की तुलना में क्या होता जा रहा है? कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम किसकी वैल्यू बढ़ा देंगे? C की बढ़ा देंगे। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन
V होता है या C बराबर Q/E/D होता है। तो आप अगर E के मान को घटाओगे तो ऑब्वियसली बढ़ क्या जाएगा, VC बढ़ जाएगा संधारित्र की धारिता। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ अगर परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए किसी भी संधारित्र के अंदर तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो धारिता किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि अध्रुवीय अणु हैं, जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो ध्रुवित हो जाते हैं और एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होने की वजह से ये जो प्लेटों के मध्य कुल जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको, जो नेट विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो पहले की तुलना में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं।